दूसरों की कब्र खोदने से पहले मिट्टी को अपने मुंह में डालकर उसका स्वाद चखता था। स्वाद सामान्य होने पर ताबूत खोलने का संकेत देता। उस दिन बूढ़े जिन को एक ऐसे अस्तित्व का सामना करना पड़ा जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था। मिट्टी का स्वाद चखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि और भी अजीब बात यह थी कि जब उसने ऊपर देखा तो नंगे कब्र के पत्थर पर कोई नाम नहीं था। बूढ़े जिन ने जल्दी से चश्मा पहनकर ध्यान से देखा, लेकिन वह केवल कब्र के पत्थर के दाहिने निचले कोने में 28 से शुरू होने वाली संख्याओं की एक श्रृंखला देख सका। इसके बाद बूढ़े जिन ने कब्र के ऊपर खड़े होकर फेंग शुई का निरीक्षण किया और देखने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चल दिया। लेकिन अगले दिन नियोक्ता फिर से श्रीमान किम के पास आए और अपने बच्चे को बचाने की प्रार्थना की। नियोक्ता ने कुछ भी छुपाया नहीं। नियोक्ता के दादा द्वितीय विश्व युद्ध के महान योद्धा थे और दादा को इनाम देने के लिए एक भिक्षु जिसका नाम फॉक्स था ने दादा के लिए इस शुभ स्थान का चयन किया था। और कब्र के पत्थर पर पहचान नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय कब्र लूटने वाले बहुत सक्रिय थे। इसलिए भिक्षु ने दादा को सादगी से दफनाया। लेकिन वे कभी नहीं सोच सकते थे कि जब से दादा ने एक बड़ी संपत्ति के साथ दफन किया, तब से घर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। पहले नियोक्ता के पिता बिना किसी कारण के व्हील चेयर पर लकवाग्रस्त हो गए। फिर उनके भाई को अचानक मानसिक बीमारी हो गई, जिससे आत्महत्या हो गई। और नियोक्ता ने पहले भी कई बार लोगों से वास्तुशास्त्र की जांच करवाई थी, लेकिन कोई भी दादा की कब्र को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए उनका पूरा परिवार अमेरिका चला गया। उन्होंने सोचा कि दादा से दूर रहने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य का साया फिर भी नहीं छूटा। उनकी पत्नी को बिना किसी चेतावनी के 2 बार गर्भपात हुआ और अब बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ। लेकिन बच्चा जन्म से ही लगातार रोता रहता था। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे अच्छे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। केवल दवाओं से ही उसे शांत किया जा सकता था। नियोक्ता को समझ में आ गया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही वह खुद भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसने एक माध्यमिक शक्ति वाले शमन फूलिंग को बुलवाया, जिसने बच्चे को पहली बार देखा। फूलिंग ने तुरंत अपने कान ढक ली और सीटी बजाने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह मानो बच्चे की आत्मा से जुड़ गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऊंचा धुंधला आकृति दिखाई दी और फिर एक बड़ी हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। स्थिति को गलत समझते हुए फूलिंग ने तुरंत सभी को बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद उसके शिष्य फेंग जी ने बहुमूल्य वस्तुओं का डिब्बा खोला और बच्चे पर एक ताबीज रखा और खुद हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की आवाज में फूलिंग पास जाकर निरीक्षण करने लगा। जब बच्चे की आंखें खोलते ही देखा, मामला